Hello guys, this is Imran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. If you're new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe. और ये चैनल पे हम लोग आपको सारी पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम एक कंपनी चलाते हैं अल सफर पोर्चुगल के नाम पे जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है. So if you need any service, you can contact us और सारी फ्री इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे मौजूद है. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्चुगल में क्या अपडेट है, क्या इमिग्रेशन प्रोसेस है, क्या चल रहा है, उसके बारे में आज की वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे. जी, so without any further ado, let's start the video. पोर्चुगल में हर आए दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, कोई ना कोई अपडेट एक्चुअली आते रहती है और कुछ ना कुछ नया निज़ाम, नया लॉ, कुछ ना कुछ कहीं जगह पे स्लो हो जाती है सर्विस, कहीं जगह पे फास्ट हो जाती है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी पॉजिटिव नोट पे चीज़ें आती हैं, कई सारे नेगेटिव नोट पे भी चीज़ें आती रहती हैं. तो ये उतार चढ़ाव जो है पोर्चुगल में चलता रहता है. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ उसमें ये है कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई है और कई सारे लोग अपने मुल्कों से यहाँ पे पोर्चुगल आ रहे हैं. रीज़न उसका ये है कि इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यहाँ की पेपर वर्क बहुत ज़्यादा आसान है. इफ़ यू कंपेयर विद ऑल दी अदर कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा वगैरह और यूएस वगैरह और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, यूके वगैरह से भी अगर एक्चुअली देख रहे हैं तो लोग वहाँ से 10-10 साल रह के लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं. यूरोप में कई सारे सालों से जो है लोग अलग अलग कंट्रीज़ है यूरोप में, तो वहाँ से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं. वहाँ पे भी पोर्चुगल से कॉम्पीट करने के लिए बेसिक इमिग्रेशन सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिफ़िकल्ट है. वहाँ की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. लोग कई सारे साल वहाँ पे बिताने के बाद यहाँ का रुख करते हैं. तो यस, तो इमिग्रेशन जो है पोर्चुगल की अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है. तो अच्छी चीज़ें ये थी कि लोगों की ईमेल्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही थी और जिसने लास्ट ईयर अप्लाई किया है EOI के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो फाइल लॉक के लिए जिसका हुआ था लास्ट ईयर, उन सारे लोगों की जो है ईमेल्स आ गई थी, पेमेंट की वगैरह लिंक आ गई थी. तो ये चल रहा था, लास्ट वीक से कंटिन्यू चल रहा था. सेकेंड ईमेल भी कई सारे लोगों की सेकेंड ईमेल आनी थी, तो वो भी आना शुरू हो गई थी और कई सारे लोग माशाल्लाह खुश थे और पेमेंट वगैरह हो गई थी. डेट्स वगैरह आना अभी शुरू हो गई है लोगों की. जो डेट्स थी पेमेंट होने के बाद कि बायोमेट्रिक की डेट कब आई, असल पेमेंट तो हो गई लेकिन बायोमेट्रिक की डेट कब आने वाली है, तो वो भी कई सारे लोगों की माशाल्लाह आना शुरू हो गई थी. और अभी जो है काम कम्प्लीटली थोड़ा सा स्लो जा रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ उन्होंने कर दी. कंपाइल होना शुरू हो गई थी और जितने पेमेंट्स वगैरह आ गई हैं, लाखों की तादाद में लाखों की जो है यूरोज़ एक्चुअली इनके पास कलेक्ट होना शुरू हो गए थे. अब मसला ये आ रहा है कि इनके पास स्टाफ नहीं है. स्टाफ का रोना तो बहुत ही टाइम से एक्चुअली चल रहा था. आइमा के पास बहुत कम स्टाफ है, वेरी शॉर्ट इन स्टाफ. और ये लोग हायरिंग वगैरह चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, लेकिन जितना अभी जो काम है, जो वर्कलोड उनके पास है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट. एब्सोल्युटली नॉट एबल टू मैनेज द पेंडिंग फाइल्स. तो बहुत सारी चीज़ें फिर वापस जाके ठप हो गई है. मुझे लगता है कि बहुत ये हफ्ता लास्ट वीक जो गुजरा है बहुत ही स्लो गुजरा है. उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला वक्त जो है तेज़ हो जाएगा. निफ़ और निस भी बहुत ही स्लो आ रहे थे लोगों के. निस जो अप्लाई करते हैं वो भी जो है 10-10 दिन के बाद, 15-15 दिन के बाद आ रहे थे. बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही कछुए की चाल के हिसाब से जो है, जो कि यूजुअली यहाँ पे यही होता है. स्पेशली हम लोग को बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है, बहुत हम क्योंकि दुबई में पड़े बड़े और वहाँ पे रहे और वहाँ पे जो काम होता है तेज़ी से, और अगर एक दिन भी डिले हो जाते तो हम तो कितना बवाल कर देते हैं. तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ही पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत स्पेशली UAE वालों के लिए. सऊदी में भी बहुत स्लो ही होता है काम. मैं UAE इसलिए कह रहा हूँ, UAE में बहुत पूरे GCC से कंपेयर अगर करेंगे तो UAE में काम बहुत तेज़ होता है. तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा उसका महसूस होगा, वो चीज़ थोड़ी सी महसूस होगी. बिल्कुल, क्योंकि ये लोग एक साथ सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है. कभी ईमेल्स आ रही है तो कभी बायोमेट्रिक का टाइम हो रहा है, कभी ये, तो वो भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड बात यही है कि उनके पास उतना स्टाफ नहीं है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है. लास्ट वीक से अब तक तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, पहले से ज़्यादा कंपेयरिंग में और ज़्यादा स्लो हुआ है. लेकिन उम्मीद है कि इसके आगे थोड़ा सा फास्ट हो. जब ये लोग सारे सेटल डाउन करेंगे अपनी सारी चीज़ें, हो सकता है अपॉइंट करें वर्कर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी चैनल्स पे इनके बता रहा है कि 100
जो स्टाफ है इनका 100 से ज़्यादा है जो छोड़ना चाहता है ये जॉब, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है। होपफुली सारे ये मैटर ये क्लोज उनके होने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो, इमिग्रेशन प्रोसेस है जो फास्ट हो। तो हम बस वही वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि वहाँ से क्या न्यू अपडेट आती है, क्या नया आता है। तो अभी फ़िलहाल तो बस यही बातें चल रही है कि स्टाफ की कमी है, काम स्लो चल रहा है, बस यही चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग के जो ईमेल्स थे वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ईमेल जैसे कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि पोर्चुगल की इमिग्रेशन बंद हो जाएंगी, तो ये चीज़ तो नहीं होने वाली है। उनके तरफ से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह फास्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे पोर्चुगल का जो ये एक है कि रूमर्स बहुत आते हैं। रूमर्स जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी है तो समझ जाओ कि रूमर्स तो बहुत होने ही हैं, क्योंकि गॉसिपिंग और ये सब पीछे पीछे बातें और प्रिडिक्ट करना, और ये हर कोई तुरुम खां है अपने पास, वैसे भी हर कोई कुछ ना कुछ गेस्ट करते रहता है, चाहे इल्म हो या ना हो। लेकिन कैमरे के सामने आके हर कोई माशाल्लाह इतना ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जैसे वाकई में ये आयमा ऑफिस में काम करते हैं लिटरली। तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना गॉसिप्स और ये सब चीज़ें जो है रूमर्स वगैरह बहुत चलते रहती हैं। तो वैसे जैसा ये चल रहा था कि आयमा और इमिग्रेशन कम्प्लीटली जो है पोर्चुगल की बंद होने वाली है और वो शेंगन में से कम्प्लीटली आउट होने वाला है, तो वो अभी तो क्लियर हो गई होंगी, आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। तो शेंगन में तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक्चुअली इट्स हार्डली इम्पॉसिबल टू रिमूव पोर्चुगल फ्रॉम द शेंगन जोन। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई है ऑलरेडी। जो बात होनी थी यूरोपियन यूनियन के साथ, जो उनकी बात होनी थी, वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गई है। हाँ, लेकिन लोग उसमें फिर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और पता नहीं अफवाहें वगैरह जो है फैलाना शुरू कर देते हैं कि भाई ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी आ जाओ। पता नहीं उनका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। बहरहाल ये है कि काम डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन शॉर्ट इन स्टाफ की तरफ से काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आगे आने वक्तों में जब ये लोग अपॉइंट कर लेंगे स्टाफ को, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली काम जो है तेज़ हो जाएगा। बस ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको वो आपके काम की आती है और फ़ायदेमंद होती है। इफ़ यू हैव लाइक्ड द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। मेरा नाम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।